हेलो दोस्तों, मेरा नाम है नदीम और आप देख रहे हैं एस टेक चैनल। मैं आज कंपैरिजन करने वाला हूँ इन्फिनिक्स GT20 प्रो को और मेरे साथ में है वीवो T3 प्रो। आज हम प्रोसेसर कंपैरिजन करेंगे, परफॉर्मेंस टेस्ट करेंगे। लेट्स स्टार्ट। टेस्ट करते समय दोनों की ब्राइटनेस जो है 20% रहेगी और हम जो परफॉर्मेंस टेस्टिंग करेंगे वो इन 4 ऐपों से करेंगे। पहला हम करेंगे Geekbench, 2 बार हम रन करेंगे 3D मार्क, फिर उसके बाद है CPU थ्रॉटलिंग, फिर उसके बाद अंततः लास्ट में। Geekbench को हम 2 बार रन करेंगे और रिज़ल्ट देखेंगे किस तरह से आते हैं या फिर थ्रॉटल होता है या नहीं। स्टार्ट। जैसा कि टेस्ट हो रहा है तो मैं आपको प्रोसेसर के बारे में बता देता हूँ। इन्फिनिक्स GT20 प्रो में है Dimensity 8200 अल्टीमेट और हमारे पास वीवो T3 प्रो में है स्नैपड्रैगन 7 Gen 3। तो अभी भी टेस्ट कंटिन्यू चल रहा है, देखेंगे रिज़ल्ट क्या है। वीवो T3 प्रो में टेस्ट का जो रिज़ल्ट है वो आ चुका है। सिंगल कोर में स्कोर करता है 1122 और मल्टी स्कोर में स्कोर करता है 2989। और देखते ही देखते इन्फिनिक्स GT20 प्रो का भी स्कोर आ चुका है। सिंगल कोर में इसने थोड़ा कम स्कोर किया है वीवो के मुकाबले, मल्टी कोर में लेकिन इसने स्कोर जो है 3597 किया है। तो इसको हम एक बार और रन करके देखेंगे और दूसरे रिजल्ट में देखते हैं कि ड्रॉप आता है कि नहीं। सेकेंड टाइम का भी रिज़ल्ट निकल के आ चुका है। इस बार इन्फिनिक्स GT20 प्रो ने 1200 स्कोर किया है सिंगल कोर में और मल्टी कोर में थोड़ा सा अपग्रेड है। और इस बार सिंगल कोर में वीवो वाले ने भी 1100 किया है। मल्टी कोर में मल्टी कोर में इस बार 3008 किया है। तो एक्चुअली लाइट चली गई है। जैसे कि लाइट चली गई थी तो अब लाइट आ चुकी है। अब हम पढ़ते हैं अपने सेकंड टेस्ट की तरफ, 3D मार्क की तरफ। 3D मार्क में करेंगे हम वाइल्ड लाइफ टेस्ट। इन्फिनिक्स में रिज़ल्ट निकल के आ चुका है। इन्फिनिक्स का ओवरऑल स्कोर जो है 6711 है और वीवो T3 प्रो का जो स्कोर है 5224 है। एवरेज फ्रेम रेट की बात की जाए तो उसका 40 FPS है इन्फिनिक्स 20 प्रो का और वीवो T3 प्रो का एवरेज FPS है 31। तो गेमिंग के मामले में इन्फिनिक्स T20 प्रो थोड़ा बेटर है वीवो के मुकाबले। टेम्परेचर की बात की जाए तो यहाँ पे जो है 2 डिग्री बढ़ा है, 36 से 39 गया है वीवो का और इन्फिनिक्स का जो है वो गया है 37 से 38। जो वीवो है थोड़ा ज़्यादा हीट हुआ है एक टेम्परेचर। तो अब हम इसको एक बार और रन करके देखेंगे। तो इन्फिनिक्स में जो है सेकंड टाइम का भी रिजल्ट निकल के आ चुका है। इस बार स्कोर गया 6680 और वीवो जो है 5241 का स्कोर किया है और एवरेज FPS जो है इन्फिनिक्स में वो 40 FPS है और वीवो T3 प्रो में है जो 31 FPS है। बैटरी एक भी % ड्रॉप नहीं हुई है। टेम्परेचर जो है 39 डिग्री था, इन्फिनिक्स का जो है 40 डिग्री हो गया है। छूने में भी थोड़ा गर्म फील हो रहा है। और जो फ्रेम रेट की बात की जाए तो फिर वो मैक्स टू मैक्स 18 से गया है, 41 गया है वीवो T3 का और इन्फिनिक्स का जो है वो 24 से 49 गया है। तो फिर गेमिंग के मामले में इन्फिनिक्स GT20 प्रो थोड़ा बेटर प्रोसेसर है। तो आगे बढ़ते हैं CPU थ्रॉटलिंग की तरफ। CPU थ्रॉटलिंग को हम लोग 20 मिनट तक रन करेंगे और देखेंगे कितना देर तक स्टेबल रहता है। CPU थ्रॉटल के 20 मिनट पूरे होने वाले हैं। आपको ग्राफ देख के पता चल रही होगा कौन ज़्यादा थ्रॉटल हुआ है। इन्फिनिक्स GT20 प्रो थोड़ा सा ज़्यादा थ्रॉटल हुआ है। स्टेबल परफॉर्मेंस जो है वो वीवो T3 प्रो ने दिया है। तो चेक करते हैं। तो मैक्सिमम परफॉर्मेंस जो है ज़्यादा मेजर डिफरेंस नहीं है दोनों के। 278 किया है इन्फिनिक्स वाले ने, 276 किया है वीवो वाले ने। एवरेज परफॉर्मेंस जो निकल के आती है वो है वीवो वाले की थोड़ी ज़्यादा बेटर निकल के आती है, 265 निकल के आती है और इन्फिनिक्स वाले की 228। मिनिमम परफॉर्मेंस जो है वो है वीवो वाले की है 240 है और जो इन्फिनिक्स वाले की है 188 है। तो इसके
तो इससे ये पता चलता है कि Vivo T3 Pro स्टेबिलिटी के मामले में ज़्यादा बेटर है स्नैपड्रैगन 7 Gen 3। और हाँ, हीटिंग की बात किया जाए तो दोनों फ़ोन काफ़ी गर्म हो गए हैं, लगभग दोनों एक ही जैसे गर्म है, 43 या 44 के आसपास मेरे हिसाब से। लेकिन जो स्टेबिलिटी जो है वो है स्नैपड्रैगन 7 Gen 3 में। तो अब नेक्स्ट टेस्ट की तरफ बढ़ते हैं, जो होगा अंतुतु बेंचमार्क। ये हमारा लास्ट टेस्ट होगा। अंतुतु टेस्ट करने से पहले सबसे पहले स्टोरेज टेस्ट कर लेते हैं। स्टोरेज टेस्ट में मैं आपको बता दूं, इन्फिनिक्स में है UFS 3.1 और वीवो वाले में है UFS 2.2। तो स्टार्ट करते हैं। तो इसी के साथ दोनों फ़ोन ने स्टोरेज टेस्ट कंप्लीट कर लिया है। आपको स्कोर दिख रहा होगा कि UFS 3.1 जो इन्फिनिक्स में है, इन्फिनिक्स GT20 Pro में, उसका 92,000 के लगभग स्कोर किया है। और Vivo T3 Pro में जो है UFS 2.2 स्टोरेज टाइप है, उसने 53,000 के आसपास स्कोर किया है। तो अब हम लास्ट टेस्ट करेंगे अंतुतु बेंचमार्क। इसको हम 2 बार रिपीट करेंगे। तो गाइस, अंतुतु का स्कोर निकल के आ चुका है। इन्फिनिक्स GT20 Pro में है 9,61,000 के आसपास स्कोर निकाला है इसने। काफ़ी अच्छा स्कोर निकाला है। इसमें जो प्रोसेसर है Dimensity 8200 अल्टीमेट। तो वीवो का भी स्कोर निकल के आ चुका है। इसमें स्नैपड्रैगन 7 Gen 3, उसने स्कोर कुछ 8 लाख के लगभग किया है, मतलब होने वाला था, लेकिन हुआ नहीं। इस टेस्ट को हम एक बार और रन करके देखेंगे, सेकंड टाइम में कुछ ड्रॉप आता है कि नहीं। तो दोस्तों, इन्फिनिक्स GT20 Pro में वापस से टेस्ट खत्म हो चुका है सेकंड टाइम। और इस बार जो है स्कोर जो है वो स्टेबल, मतलब 10-20,000 थोड़ा सा ड्रॉप हुआ है इन्फिनिक्स में, 9,55,000। और ये वीवो में भी शायद ख़त्म होने वाला है। और वीवो का जो स्कोर है वो 20,000 इसमें भी ड्रॉप हुआ है। तो GPU और CPU परफॉर्मेंस में दोनों में इन्फिनिक्स GT20 Pro आ गया है। देख लेते हैं कितना हीटिंग हुआ है CPU। इन्फिनिक्स जो है वो 70 पार जा रहा है, और जो CPU है वीवो का है वो 47 पे है। तो मीडियाटेक के जो प्रोसेसर है वो थोड़ा इसमें हीटिंग इशू रहता है। छूने पे तो दोनों सेम पता चल रहे हैं। तो फिलहाल के लिए आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। तो अगर आपको ऐसी वीडियो पसंद आती है तो फिर हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में फीडबैक डाल दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।